अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपका टीचर नरिंजन कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ 9 और 10 दोनों के लिए है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 2019 में, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो नई पॉलिसी में हम 9 को 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स आधे आधे पढ़ाए जाएंगे। मींस के मैथ जो आधी है आपको 9 में पढ़ाई जाएगी और आधी जो मैट्रिक में पढ़ाई जाएगी। तो इसी वजह से हम अब जो मैथ 9 वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और मैट्रिक वाले, क्योंकि ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने 9 अपनी पास कर ली है अभी और मैट्रिक में आ चुके हैं। उनके ऊपर वही कोई पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं करती, वो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो पूरी बुक पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो ठीक है, इसी पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है न्यू पॉलिसी पे। सब्जेक्ट किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, गवर्नमेंट ने किस तरीके से न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसी पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ जाइए हमारे जो चैनल पे जाइए, वहाँ पे वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी, आप देखिए। और फिर आप यहाँ पे फ़िलहाल तो हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 9 और मैट्रिक दोनों के लिए ये अब बन गई है। मींस के दोनों को पढ़ाई जाती है, ये 9 और मैट्रिक दोनों को पढ़ाई जाती है। नाम है बुक का मैथ है, ये देख ले सकते हैं, 9 और 10 लिखा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर पहला हमारा जो सेट है। ठीक है, सेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ में ये इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स पहले हम देख लेते हैं, नंबर्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले नंबर जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो कि सिंपल काउंटिंग में, जैसे कि नॉर्मल नंबर्स 1 से लेके जहाँ तक आपकी गिनती आती है वहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 अनकाउंट में, जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है, जहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और फिर चलते रहते हैं जहाँ तक आपको गिनती आती है, काउंटिंग आती है। ठीक है, ये होंगे होल नंबर्स। अब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स बड़ा मुझे बहुत से बच्चों ने पूछते हैं कि इंटीजर्स क्या हैं और किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं। जीरो एक साइड पे उनके नेगेटिव होते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव और बीच में एक जीरो होता है जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3 से अनकाउंटेबल चलता रहेगा जहाँ तक आपको मतलब गिनती आती हो। ठीक है, इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स वो हैं जो कि अपने ही टेबल में इस्तेमाल हो, मींस कि अपने ही टेबल में आते हों और किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ये अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 मतलब इसका जो डिफरेंस रखते हैं हम, वन डिजिट का डिफरेंस रखते हैं, एक डिजिट छोड़ के एक। और ये स्टार्ट होता है 1 से, स्टार्ट होता है 1 से, मीन्स 1 है, 2 को स्किप कर देंगे 3 आ जाएगा, 4 को स्किप कर देंगे 5 आ जाएगा, 6 को स्किप कर देंगे 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलती है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं जो होते हैं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और फिर आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में बिल्कुल यही है, पर यहाँ से जो स्टार्टिंग है इसकी इवन नंबर्स की वो 0 से मतलब 0 से स्टार्ट किया, 1 को स्किप कर दिया, फिर 2 आ गया, 3 को स्किप कर दिया, 4 आ गया। इस तरीके से ये चलता है इवन नंबर्स। इवन नंबर इस तरीके से चलते हैं, 1 का डिफरेंस होता है दोनों में, बट स्टार्टिंग जो अलग अलग है, इसी वजह से वो डिफरेंस कवर हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। पहले हम रियल नंबर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो रेशनल और रेशनल है ये उसकी टाइप्स हैं, उसी इन दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। तो हम पहले रियल नंबर देख लेते हैं कि रियल नंबर है क्या। रियल नंबर मैं समझता हूँ कि कुछ आप एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ये ऐसे ऐसे लगा दिया। अब 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 प्लॉट कर दिए नंबर्स। अब इस स्केल पे जितने नंबर्स प्लॉट हो सकते हैं ना, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 1.1 भी पुट कर सकता हूँ, 0.2 भी पुट कर सकता हूँ। जैसे कि ये 0.2 में पुट कर रहा हूँ, ये रेशनल है। और इरेशनल में जैसे कि √2 जो कि 1.4 के इक्वल होता है, वो भी मैं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है 1.4 भी आ सकता है, अनकाउंटेबल टर्मिनेट रिकरिंग नंबर्स आ जाते हैं, तो वो भी पुट कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है,
मैं रियल नंबर्स वो हर रियल वो नंबर है, हर वो नंबर है जो मतलब जो हम यूज़ करते हैं बस सिवाय इमेजिनरी के। अगर इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं जैसे कि -1 अंडर रूट, ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा आ जाता है। आयोटा मीन्स ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप फर्स्ट इंटर में आएंगे तब आपको इमेजिनरी नंबर्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि हर वो नंबर रियल नंबर है, सारे रियल नंबर सिवाय इमेजिनरी नंबर्स के, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इरेशनल। रेशनल में क्या है, रेशनल में जो होते हैं ना वो रिकरिंग नंबर्स होते हैं, मीन्स के 1 पॉइंट डेसिमल वाले होते हैं, 1.2 1.099 चलता रहेगा, ठीक है। और फिर ये आ जाता है 0.3333 पॉइंट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं, उसके डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो चलते रह रहे हैं, रिकरिंग हो रही है उसकी, ठीक है, रिकर होते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। और ये जो फ्रैक्शन में होता है बेसिकली, असल में ये जो फ्रैक्शन में होता है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन एक ही चीज़ होती है। वो अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं फ्रैक्शन में ले हैं, डेसिमल लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर्स। और रेशनल क्या होते हैं, जो कि अंडर रूट में होते हैं, रेडिकल्स में होते हैं। रेडिकल्स मीन्स कि 2 का ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, 3 हो गया ये रेशनल नंबर है। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये नंबर्स पढ़ लिए। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको क्या नाम है, मेरी जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उससे मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेट की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सेट है क्या। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मींस वेल डिफाइंड का मतलब क्या कहलाता है यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब कि उसको सही तरीके से बयान किया जाए उस सेट में, जैसे कि उसको मेंबर है कि नहीं, उसको ये चीज़ें बयान की जाए, उसको स्टेट किया जाए उस चीज़ में। और फिर आते हैं डिस्टिंक्ट का मतलब ईच ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन हर जो क्या नाम है, हर मेंबर यूनिक होना चाहिए, मीन्स अपनी आइडेंटिटी रखता हो, मीन्स वो रिपीट ना हो रहा हो, एक ही सेट में बार बार वो सेम नंबर ना आ रहे हो, इसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन करना। तो ये अगर दोनों चीज़ें हैं तो सेट कहलाते सेट का। अगर ये दोनों चीज़ें अगर कलेक्शन में हो तो उसे सेट कहते हैं, ठीक है। ये होगी सेट की डेफिनेशन। अब एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल किस तरीके से देते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिखी हुई है एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया ऊपर, और फिर एक्स लेस देन 5 मैंने बोला है, लेस देन 5 हो, ठीक है। यहाँ पे फिर जब मैं टेबुलर फॉर्म में, ये इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं और इसे जो मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक की ज़बान है, ये आस्ते आस्ते जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आने लगेंगी, ठीक है। तो ये a = 1 2 3 4, यहाँ पे इसने कहा है कि x 5 से लेस होना चाहिए, इसी वजह से मैंने 1 2 3 4 लगाया। z इंटीजर्स इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स यूज़ करने, तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ईच मेंबर इज यूनिक, यहाँ पे हर मेंबर यूनिक है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही, यहाँ पे बार बार 4 नहीं आ रहा, एक मतलब 2 बार 4 नहीं आ रहा, 2 बार 3 नहीं आ रहा, 2 बार 2 नहीं आ रहा, 2 बार 1 नहीं आ रहा, ठीक है। सब अपनी यूनिक आइडेंटिटी रख के बैठे हुए हैं और एक ही बार आए हुए हैं सेट में, ठीक है। तो ये सेट की रूल है, एक रूल है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या हैं, एनीथिंग बिलोंग टू अ सेट इज एलिमेंट। एलिमेंट वही है जो ये है, मेंबर्स और एलिमेंट दोनों एक ही हैं, एक ही वर्ड होते हैं। कोई लोग इसे मेंबर बोलते हैं, कोई लोग इसे एलिमेंट्स बोलते हैं, दोनों एक से सही है, दोनों राइट है, बट इसे एलिमेंट भी कहते हैं जो इसके सेट के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट क्या होती हैं, फाइनाइट सेट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आती हैं, अब उसमें हम स्टडी करते हैं, जो हमारे बुक में गिवन है वो हम स्टडी करेंगे। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। द मेंबर्स इन सेट आर काउंटेबल और हैव एन एंड मेंबर। मीन्स के जो उसके अंदर जो सेट के अंदर जो नंबर्स या मेंबर्स हैं वो काउंटेबल हो, हम उसे काउंट कर सकें और वो टर्मिनेट हो रहे हों, मीन्स के वो ख़त्म भी हो रहे हों, जहाँ तक उसका कोई एंड पॉइंट भी हो, तो जिससे हम काउंट कर सकें उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, a = 1 2 3 till 60, मीन्स के यहाँ से 1 2 3 हम काउंट कर सकते हैं, 60 तक इन्होंने टर्मिनेट किया हुआ है, 60 तक, तो हम काउंट कर सकते हैं 60 तक, तो इसीलिए काउंटेबल और फाइनाइट सेट हो जाएगा इसी वजह से। तो अब आगे चलते हुए हम देखते हैं अब इनफाइनाइट सेट क्या है। इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं। इनफाइनाइट सेट में, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं। इफ़ द प्रोसेस ऑफ सेट डज नॉट टर्मिनेट देन सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पीछे बताया आपको, तो यहाँ पे 60 पे टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो आप वो चलता रहेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जब जहाँ तक चलता रहेगा, जहाँ तक काउंटिंग जा रही है, ठीक है।
तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब उसके बाद आते हैं नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट हम देख लेते हैं। अ सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता हो, कोई इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई मेंबर नहीं मौजूद हो, तो उसे हम नल सेट कहते हैं। उसके तीन नाम है नल सेट, तीन नाम है नल सेट को हम तीन वे से डिस्क्राइब करते हैं, एक नल सेट से और एक एम्प्टी सेट से और एक जीरो सेट से, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी किया हुआ है। और तो इसकी एग्जांपल ये देख लेते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से, इसको हम फाइव बोलते हैं, फाइव से डिनोट करते हैं और एम्प्टी सेट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर के उन दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हो, अगर दो सेट इक्वल सेट इसलिए कहलाएंगे कि अगर उन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मेंबर सेम मेंबर्स हो। मीन्स कि यहाँ पे जैसे कि मैंने देखे ए के पास ए बी सी डी है और बी के पास बी सी ए डी है। मीन्स कि इन दोनों के पास सेम मेंबर्स हैं, बट जो सीक्वेंस है वो अलग है। तो इसी वजह से बट जो मेंबर्स हैं वो सेम है, इसी वजह से ये इक्वल सेट हो जाएगा और इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मज़ीद आगे देखते हैं इसमें। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स पे। अब इक्विवेलेंट सेट्स किसे बोलते हैं वो डेफिनेशन में पता चल जाएगा। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सम सेम मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स डिनोटेड बाय ए, और ये इस तरीके से डिनोट किया होता है। अब इसमें ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर जो दो सेट के पास इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हों, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स मींस के नंबर ऑफ मेंबर्स सेम हो, तो वो इक्वलेंट हो जाते हैं। मींस कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पे 1 2 3 तीन मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 तीन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इक्विवेलेंट हो जाएंगे और उसको हम डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी के नाम से, वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे तो दो सेट थे, अगर आपके पास तीन सेट हों ए बी सी, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे। अगर ए अब इस तरीके से होगा कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, बी इज़ इक्विवेलेंट टू सी, सी इज़ इक्विवेलेंट टू ए। तो ये इस तरीके से डिस्क्राइब होगा इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के नाम से मौजूद है, बुक में भी थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसेट पे। अब सबसेट क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली ही इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसेट उसे कहते हैं कि जो एलिमेंट्स ए में, जो ए सेट ए में है, वो एलिमेंट सेम सेट बी में हो, तो वो ए सेट हो जो होगा वो सबसेट होगा बी का, ठीक है। इस तरीके से होता है। और इसमें जो एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट के, क्योंकि वो एम्प्टी सेट तो किसी में भी सबसेट हो जाएगा, किसी का भी सबसेट हो सकता है, बिल्कुल। तो इसी वजह से इसकी जो टाइप्स भी आती हैं, अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आती हैं इसकी टाइप्स। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? जो अगर मैं जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसे सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए के पास ए बी सी है और बी के पास भी ए बी सी डी है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए सबसेट है बी का, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपर है, सीक्वेंस वाइज है, मीन्स ए बी सी सीक्वेंस वाइज आ रहा है, इसी वजह से हम इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या चीज़ नहीं है कि इसमें जो सीक्वेंस है वो मतलब डिस्टर्ब किया हुआ है, मीन्स ए बी सी डी ए, मीन्स एलिमेंट्स तो सेम है दोनों में, बट जो सीक्वेंस है वो मतलब सेम नहीं है। इसी वजह से ये ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर इसीलिए कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनियंस पे। अब जैसे कि आप क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको ज़्यादा सही से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं 5 ईयर में भी आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन इसी के होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस वगैरह इनके आते हैं, कार्टेशियन एंड वगैरह, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह इनके आते हैं। तो ये आप सही से समझेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। पहले हम यूनियन देख लेते हैं। अब यूनियन क्या है? एक इसमें देख लेते हैं, कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेंट इन ए और बी और बोथ। मीन्स कि यूनियन क्या करता है कि इसमें जो अगर एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स ए में हैं और बी में, उन दोनों को कंबाइन करके एक में साथ, बट रिपीटेशन नहीं करता। और एक अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 2 है, ठीक है, और यहाँ ये ए और ये बी है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास 2 और 3 है, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेगा? कंबाइन यूनियन किस तरीके से करेगा? तो इस तरीके से करेगा 1 2 3, ठीक है।
रिपीटेशन नहीं करेगा, 2 को बार बार नहीं लिखेगा, बस एक दफ़ा अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 इसका यूनियन हो गया। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में एक एग्जांपल लिखी हुई है, ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, दोनों को कंबाइन करके जो आंसर आता है वो यूनियन होता है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं, जो दोनों ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ए और बी में क्या कॉमन है, कॉमन है 2 है, ठीक है। 2 ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, फिर ये जो इंटरसेक्शन की जो जवाब आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो 2 है, ठीक है। कॉमन है, इसमें हमने कॉमन देखना होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोनों ग्रुप में, दोनों जो सेट्स में, दोनों सेट्स में जो कॉमन चीज़ें आ रही है वो हमें लिखनी होती है इंटरसेक्शन में, ठीक है। इसमें यहाँ एग्जांपल दी हुई है, मैथमेटिक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स ए है एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, सेम। अब उसके बाद जाते हैं डिफरेंसेस पे। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स डेट आर इन ए बट नॉट इन बी। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे कि वहाँ मैंने ए को डिफाइन किया है 1 2 से, ठीक है, और यहाँ पे बी को मैंने डिफाइन किया है 2 और 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी मेरे पास आ जाता है, डिफरेंस करना है मुझे, तो यहाँ से क्या होगा, जो 1 2 है वो -2/3 हो जाएगा, और इसमें 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में सेम आ रहे, जो कॉमन आ रहे हैं उनको नहीं लिखना, जो इस और दोनों में नहीं, इस सिर्फ हमें इस सेट को देखना है, ए को देखना है, ठीक है, जो माइनस हो रहा है पहले वाले सेट को देखना है, ठीक है। मैं जो माइनस हो रहा है यहाँ में क्या माइनस हो रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 कट गया, ठीक है, 1 बच गया, ठीक है। इस तरीके से ये करता है, डिफरेंस इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा होप। फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मज़ीद हम देखते हैं अब यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू। वो डिनोट जो हर किसी को हर सेट को अपनी कंसिडरेशन में लिए हर किसी को कंबाइन करके अपना एक यूनिवर्सल सेट बनाता है, मीन्स यू के नाम से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से होता है कि अगर मेरा एक कोई सेट है वो है ये उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट मतलब यू से उसको माइनस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आपको यूनिवर्सल सेट से उसे डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जो एलिमेंट्स ए में हैं और यू में हैं, जो कॉमन होंगे तो उनको काट देंगे, और जो यू में जो बचेगा उसे हम लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, अब द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द एम्प्टी सेट, देन सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। मीन्स के जब इंटरसेक्शन करके हमें अगर 2 सेट को हमने इंटरसेक्ट किया और जवाब हमें 0 में मिलता है, मीन्स एम्प्टी सेट और नल सेट में मिलता है, तो हम उस सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ी, थोड़ी बेसिक्स हमें क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। तो अब जब हम एक्सरसाइज देखते हैं तो उसमें देखते हैं मज़ीद आसानी हो जाएगी कि समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं मोस्टली जो 5 में आप क्वेश्चन देखेंगे 1.2 से आते हैं। जो अभी में जो शुरू के हैं जो क्वेश्चन है वो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगे और आगे जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ आने लगेंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। उसमें जो आप थोड़ा बुक से भी थोड़ा देख लेते हैं, अपनी बुक आप खोल लीजिए, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में और काम करने में और मार्किंग भी करने में। और फिर आपको मैं थोड़ा होमवर्क भी दूंगा जिससे आपको मज़ीद क्लियरेंस होने लगेगी। तो यहाँ पे 1.2 हमने खोल लिया। पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, गिवन डेट द सेट A इज इक्वल टू FACE एंड B इज इक्वल टू EGDF आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट UABCDEFG, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ जैसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो मैं सेट दिए हुए हमें 2 सेट दिए हुए A और B, जो बोल रहा है कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ वो बोल रहा है कि ये 2 सेट सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको उसको डिस्क्राइब करें और प्रूव करें कि सबसेट हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इन्होंने क्वेश्चन दिया, अब हमने यहाँ पे लिख भी लिया, ठीक है। गिवन डेट ए हमने दे दिया FACE और B हमारे पास EGDF और U हमारे पास ABCDEFG, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है
ए कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था, यू से हमें माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से हमें माइनस करना डिफरेंस करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने यू माइनस ए लिख दिया, ठीक है। ए हम सॉल्यूशन की पहले हेडिंग डालेंगे, यू माइनस ए लिख देंगे इजिकल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस करेंगे एफ ए सी ई, ठीक है। एफ ए सी ई मीन्स जो ए सेट है उसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस। अब माइनस में क्या क्या कट रहा है वो देखेंगे, आप पेंसिल ले लें साथ में, मैं आसान वे आपको बता रहा हूँ। एफ ए सी, एफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये काट दिया हमने। ए कहाँ पे आ रहा है, ये हमने काट दिया। सी कहाँ पे आ रहा है, ये काट दिया। ई आ रहा है, ये भी काट दिया, ठीक है। अब बचा क्या है, बी डी जी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया बी डी जी, और ये आ गया हमारे पास आंसर यू ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। सिंपल, ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सेम है बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से होते हैं ये चीज़ें। उसके बाद आता है सवाल नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किस तरीके से काम करता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमें पता है कि एफ ए सी ई है, इंटरसेक्ट का साइन लगाएंगे बीच में, फिर दूसरा सेट लिखेंगे बी वाला सेट ई जी डी एफ, ठीक है। तो उसको बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। फिर जब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का जब हम निकालेंगे सवाल जवाब निकालें, इसमें हमने क्या करना है, कॉमन जो आ रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे, ई आ रहा है, ई यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या आ रहा है, जी डी एफ, एफ यहाँ पे भी है और एफ यहाँ पे भी है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये आंसर लिख दिया, जो ये दो चीज़ें कॉमन हैं इन दोनों पे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी इंटरसेक्शन करके। ये आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल सा सवाल था, सिंपल से ऐसे सिंपल सवाल है और आसान सवाल है। अगर आप समझेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, ए यूनियन बी और फिर कॉम्प्लीमेंट दिया, होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इन्होंने ब्रैकेट में होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। मीन्स के ए यूनियन बी पहले मालूम करना है, फिर जाके वो जो आंसर आएगा उसको यू से माइनस करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या है। अब यहाँ पे ए हमारे पास है गिवन सेट है, वो उसके जो मेंबर्स हैं एफ ए सी ई है, और यूनियन करेंगे उसे ई जी डी एफ के साथ। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ए सी डी ई एफ जी आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी का। फिर अब जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने लगाया वो होल कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ए यू बी होल कॉम्प्लीमेंट जैसे कि सवाल है, इसको हम देखेंगे। ये फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए यू से माइनस करना पड़ता है, तो यू लगा के माइनस ए यूनियन बी कर देंगे। अब यहाँ पे ए यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ माइनस करेंगे ए सी डी जी ई एफ जी को, जो ए यूनियन बी का आंसर आया उसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या क्या कटेगा, ये कट गया, सी कट गया, हाँ डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया। अब बचा क्या, बी। बी लिखेंगे, ये आंसर आ गया हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी पे कॉम्प्लीमेंट है, ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें बी कॉम्प्लीमेंट पता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करें। पहले बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे पहले बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू से माइनस करेंगे बी को, ठीक है। यू को वो माइनस करेंगे बी से। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसको बी से। बी के जो सेट के मेंबर्स हैं वो हैं ई जी डी एफ, ठीक है। यहाँ से कट जाए ई जी डी एफ, माइनस कैसे करेंगे, जी कट जाएगा, डी कट जाएगा, ई जी ई भी कट जाएगा, डी डी एफ भी कट जाएगा, ठीक है। ए बी सी बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, तो इसी वजह से हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एफ ए सी ई हमारे पास ए के जो सेट के जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, इंटरसेक्ट करेंगे, जो आंसर आया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट ए बी सी, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करना है मीन्स कॉमन लेना है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक सर्कल कर लेंगे, ठीक है। और सी कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो सी को भी सर्कल कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ी कैमरा हिल गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6, वो सेम बिल्कुल इसी तरीके से होगा। उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, पहले आपको दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से काम होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि उसमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट यूनियन है एम्प्टी सेट का, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो हमने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा ABCDEFGH जो यहाँ पे हमें गिवन है, फिर उसको यूनियन कर रहे हैं हम एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट नल सेट जो हमने नल सेट को डिनोट किया 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन मीन्स के दोनों में जो सब कुछ ऐड करके लिखना है, सबको दोनों में जो आ रहे हैं चीज़ें मेंबर्स आ रहे हैं उनको लिखना है, बट नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है एम्प्टी सेट तो खाली था, तो सारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये MCQs में पूछ लेता है मोस्टली बस वो बोलता है कि यू यूनियन फाई, बस बताएं इसका जो आंसर आएगा कैसे आएगा। वो आपको सेट ऐसे से डिस्क्राइब नहीं करेगा, बस वो बोलेगा फिर ऑप्शन दे देगा कि इसका आंसर ये आएगा, ये यू आएगा या बी आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो आपको यू याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह सेम है, उसमें इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करते हैं, सही है। तो अब आगे चलते उसका वैसे इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, उसमें अब देखें क्या गिवन है। आपको बुक खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा, वैसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। Given the sets A is equal to x is a positive even integer less than 10 and B is equal to x belongs to x is positive odd integers less than 10 are subset of the universal set U x belongs positive integer less than 10 list the element of। अब ये कह रहा है, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, तो यहाँ पे ए में उन्होंने बोला है कि मैंने इवन इंटीजर्स लेने हैं लेस देन 10, तो लेस देन 10 जो इवन इंटीजर्स आ रहे हैं वो है 2 4 6 8 ला रहे हैं। और फिर जो बी में बोल रहा है कि मुझे ऑड इंटीजर्स चाहिए जो कि लेस देन हो 10 तक, तो हम 1 2 3 5 7 9 जो है लेस देन 10 हैं और ऑड इंटीजर्स हैं। उसके बाद बोलता है यू इंटीजर्स वो जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 हो, तो वो हमने लिख दिए। अब वो बोल रहा है सॉल्व करो नीचे जो चीज़ें हमने क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। तो हम चलें सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या गिवन है हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सेम सवाल है जो मैं पहले आपको करवा चुका हूँ आगे लास्ट क्वेश्चन में है। तो बी को पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से आएगा, यू माइनस बी से आएगा, यू माइनस बी से कैसे आएगा। यूनिवर्सल सेट हमें डिस्क्राइब किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करेंगे जो बी का सेट है, बी के सेट के मेंबर्स हैं वो लिखेंगे हम 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो इसमें कट रहा होगा वो काटेंगे हम, 1 कट रहा है, 3 कट रहा है, 5 कट रहा है, 7 कट रहा है, 9 कट रहा है, बचा क्या जो इवन नंबर्स बच गए वो लिख लेंगे, 2 4 6 8 कट आ जाएंगे, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया हमारे पास। अब देख लेते हैं कि आंसर किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे 2 4 6 8 यूनियन 2 4 6 8, यहाँ पे दोनों सेम सेट है तो एक दफ़ा इन दोनों को लिख देंगे ए 2 4 6 8, ये हमारे पास आंसर आ गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी की तरह और क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी की तरह इसी वे में है होगा, ठीक है, ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ उसको इंटरसेक्ट करना है कि बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे और फिर उन दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे बी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और फिर उनको इंटरसेक्ट करना है, पहले दोनों को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे एक अजीब सा साइन ट्राइंगल सा साइन दिया हुआ है, ये क्या है, ये आपके दिमाग में होगा, ये इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक डिफरेंस। सिस्टमेटिक डिफरेंस मींस के यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है इसमें क्या होता है कि इसमें जो दो सेट के दरमियान ये अगर नज़र आता है तो आपको जो कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट में तो उनको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जो ये बिल्कुल यूनियन की भी एक तरफ से दोनों का कॉम्बिनेशन यूनियन और इंटरसेक्शन का, ये इसमें जो कॉमन आ रहे हैं वो नहीं लिखने और जो यूनियन भी करना है सबको, ठीक है। जब हम करेंगे तो आपको मज़ीद आसान समझ में आने लगेंगी चीज़ें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए सिस्टमेटिक डिफरेंस बी,
अब यहाँ पे 2 4 6 8 हमारे पास ए के मेंबर्स हैं और बी के मेंबर्स 1 3 5 7 9 है, और बीच में जो साइन है वो सिस्टमेटिक डिफरेंस करना है हमें। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन है ही नहीं, तो हम क्या काटेंगे, कुछ नहीं, कुछ स्किप नहीं कर सकते, तो कुछ काटने के लिए है ही नहीं, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। यूनियन कर दिया इनका, ठीक है, यूनियन करके ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। बी का मतलब पहले हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालेंगे, यू माइनस बी से कॉम्प्लीमेंट निकलेगा बी का। यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर माइनस करेंगे इसको 1 3 5 7 9 से। सो हमारे पास जो नंबर आंसर आएगा वो इवन नंबर्स में आएगा, 2 4 6 8 आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब जबकि बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है। 2 4 6 8 हमारे पास जो ए के मेंबर्स हैं, और माइनस करेंगे उन्हें 2 4 6 8 से, जो कि दोनों कट रहे हैं, कि तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास, बिल्कुल नल सेट। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन है कि ए कॉम्प्लीमेंट का सिस्टमेटिक डिफरेंस बी, मीन्स के पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें यू का सहारा लेना पड़ेगा। यू माइनस ए ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू के मेंबर से, माइनस 2 4 6 8 जो कि ए बी के मेंबर हैं, ठीक है, बी के मेंबर हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए सॉरी ए का ही मालूम करें ना, पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, तो ए के कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 4 6 8 ए के मेंबर्स ये हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, ऑड नंबर में आएगा 1 3 5 7 9, क्योंकि यहाँ पे जो एवन नंबर्स हैं, तो एवन नंबर्स यहाँ से कट जाएंगे यूनिवर्सल से, तो ऑड नंबर बचेंगे, तो हम ऑड नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। फिर नाव करेंगे, फिर नाव करके अब जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, तो फिर हम सिस्टमेटिक डिफरेंस अब कर सकते हैं, हम उस काबिल बन चुके हैं। तो अब ए के जो आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट का, वो हम यहाँ लिखेंगे, उसको हम क्या नाम है सिस्टमेटिक डिफरेंस में सिस्टमेटिक डिफरेंस का साइन देंगे। उसके बाद जो बी का जो मेंबर्स हैं उनको लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब जबकि दोनों सेम है, कॉमन है, दोनों कॉमन है, इसी वजह से हम सबको काट देंगे। यही मैं आपको बताना चाहता था, वहाँ पे हमने जो कॉमन नहीं था, इसी वजह से कुछ काटा नहीं था। अब यहाँ पे जब कॉमन है तो हम सब कुछ काट देंगे, और जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा, और उसे हम क्या नाम है 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरीके से होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। और फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, यू कैन आस्क मी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि 5 ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रूव करने होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए, और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।